राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि किडनी की अगर बीमारी होती है तो वो किडनी की बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, कैसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर इंसान डायलिसिस पे चला जाता है तो डायलिसिस में क्या करना पड़ता है, क्या डाइट होना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगा। तो ये जो मैं बताऊँगा आपको अभी, वो सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है कि मुझे पहले किडनी की बीमारी स्टार्ट कैसे हुई थी, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, मेरा डायलिसिस कैसे शुरू हुआ, मेरा पहला जो ट्रांसप्लांट था वो उसमें कितने साल वो चला। वो सारी चीज़ें मैं आपको एकदम ये वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखना और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको ये सारी इन्फॉर्मेशन की सख्त ज़रूरत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती है तो बॉडी में ऐसे कोई खास सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता है कि आपको किडनी में प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई है। थोड़ा टाइम जाता है, थोड़े टाइम के बाद आपको यूरिन इन्फेक्शन आना स्टार्ट होता है या यूरिन कम होना स्टार्ट होता है, यूरिन में जलन होना स्टार्ट होती है। ऐसी सारी चीज़ें होना स्टार्ट होती है यूरिन के प्रॉब्लम से। तो अगर आपको यूरिन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो समझ जाना कि आपकी किडनी में कुछ कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ है। और जब आप टेस्ट कराने जाए, रिपोर्ट्स कराने जाए, तो रिपोर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या आपके जो भी डॉक्टर होंगे वो आपको कराने बोलेंगे, वो है क्रिएटिन का रिपोर्ट। वो क्रिएटिन का रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होता है जो बताता है कि आपकी किडनी कितनी हेल्दी है या कितनी डैमेज है। अगर आपका क्रिएटिन रिपोर्ट 0.5 से 1.5 के बीच में है, इसका मतलब कि आपकी किडनीज एकदम नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा बहुत यूरिन में प्रॉब्लम है तो वो दवाई से मैनेजेबल है। लेकिन अगर आपका क्रिएटिन लेवल 1.5 से ऊपर है, मान लो 2 है या 3 है, तो वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि किडनीज आपकी डैमेज होना स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। तो अगर आपको जानना है कि अगर आपकी किडनीज डैमेज्ड है या नहीं, तो आपका क्रिएटिन का रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ माना जाता है यहाँ पे। तो मान लीजिए कि आपका क्रिएटिन बहुत ही ज़्यादा हाई है, फॉर एग्जांपल 4 या 5 हो गया है, तो आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट है या आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस पे डाल देंगे, बहुत सारी दवाइयों पे डाल देंगे और आपको शायद डायलिसिस के लिए भी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि एक बार अगर क्रिएटिन बढ़ना स्टार्ट होता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि 2021 के अप्रैल में मेरा क्रिएटिन अराउंड 2.5 या 3 था, और 2021 के दिसंबर तक मेरा क्रिएटिन 9 चला गया था, और जनवरी फरवरी में मेरा क्रिएटिन अराउंड 10.5 था, और मार्च में मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ, क्योंकि 10 क्रिएटिन पे किडनीज वर्क करना ऑलमोस्ट बंद कर देती है। दूसरे सिम्टम्स जो है, अपार्ट फ्रॉम जो यूरिन इन्फेक्शन मैंने बताया, उसके अलावा जो आपको सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं वो है पैर में सूजन या फेस पे सूजन, या आपका लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपको भूख लगना बहुत कम हो जाता है, आपको मोस्टली भूख नहीं लगती है। फिर आपके मोशंस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, और आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसा लगता है कि आप में कोई स्टैमिना ही बाकी नहीं बचा। भले ही आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो, इधर से इधर ही चलना है, फिर भी आप थक जा रहे हो। इसका मतलब कि आपकी किडनीज़ वीक हो रही है और आपकी किडनीज़ आपके बॉडी को अब सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आप फील करते हो तो इसका मतलब कि आपकी किडनीज़ अफेक्ट करती है। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, जो मुझे होते थे। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, और वो सिर्फ आपके डॉक्टर्स ही आपको बता सकते हैं, वो भी टेस्ट के बाद ही। आपके जो रिपोर्ट्स आएंगे, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, आपके रिपोर्ट्स आएंगे, उसके बाद ही डॉक्टर्स बता सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। देखिए, किडनीज बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, कि किडनीज का काम ही होता है वाटर फिल्टर करना, ब्लड फिल्टर करना, जिसकी वजह से हमारे मोशंस और हमारे यूरिनेशंस और पूरा ब्लड प्योरिफिकेशंस होता है। लेकिन अगर किडनीज काम करना बंद कर देती है तो बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी के काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस पे जाना पड़ता है, जो कि आर्टिफिशियल किडनीज का काम करती है। और इसके
रिलेटेड, डायलिसिस के रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पीछे बनाए हुए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अपने किडनीज़ को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप भर भर के पानी पियो। भले ही आपको पानी पीने का मन ना हो, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती कम से कम 2 से ढाई लीटर पानी आप पी जाइए, तो ही आपकी किडनीज़ फ़िल्ट्रेशन अच्छे से कर पाएगी। अगर फ़िल्ट्रेशन अच्छे से कर पाएगी तो आपका हार्ट अच्छे से रहेगा। अगर हार्ट अच्छे से रहेगा तो पंप, जो ब्लड पंपिंग होता है, जो हार्ट का काम होता है, वो एकदम प्रॉपर होगा। अगर ब्लड पंपिंग प्रॉपर हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पानी अच्छे से पिए। जो मैंने गलती की थी कि मैं बहुत कम पानी पीता था, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बहुत कम पानी पीता था, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। और बाहर का खाना जो आप खाते हो, वो भी आपको कम करना पड़ेगा। और अगर खाते हो तो भी ऐसे रेस्टोरेंट से खाना चाहिए जो हाइजीन मेंटेन करती है, हाइजीन फॉलो करती है। और अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, तो आप स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से अगर आपकी किडनीज़ 5 साल में ख़राब होने वाली होगी, स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से आपकी किडनीज़ 1 साल में ही ख़राब हो जाएँगी, इतनी फ़ास्ट ख़राब हो सकती है। तो आपको अगर आपकी किडनीज़ बचानी है, तो आपको स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग को गुड बाय कहना होगा। और जब आपको पता चल जाए कि आपका क्रिएटिन बढ़ रहा है या आपकी किडनीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को एकदम ओबे करना आपका एकदम जैसे धर्म बन जाता है, क्योंकि आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ही आपको बता पाएंगे कि आपके आगे के स्टेप्स क्या होंगे। आप अपने आप से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर का कहा ज़रूर मानें, क्योंकि वही आपको एक अच्छी राह बताएंगे कि आप आगे जाके क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपका डाइट क्या हो सकता है, आपका मतलब ओवरऑल जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको आपके डॉक्टर्स ही बताएंगे। तो आपके डॉक्टर्स को फॉलो करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बात करते हैं डायलिसिस की। जब मैं डायलिसिस पे आया तब बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए न्यू थी, क्योंकि डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जो पेनफुल तो है बहुत ही, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी पे भी बहुत सारी अफेक्ट होता है। जब किडनीज काम करना बंद कर देती है, तो फ्लूइड हमारे बॉडी में स्टोर होना चालू हो जाता है, क्योंकि जब किडनीज ही काम नहीं करेगी तो फ्लूइड कहाँ से निकलेगा। हमको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, मोशंस में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम डायलिसिस का सहारा लेते हैं। तो जब डायलिसिस होता है तो बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकलने के साथ साथ जो एसेंशियल चीज़ें जो होती है, जो प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे कैल्शियम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती है जो बॉडी को ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें भी डायलिसिस में फ्लश आउट हो जाती है। और वो सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें हमारा डाइट मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए अगर आप कोई अच्छे से डाइटिशियन के पास जाके अपना डाइट चार्ट बनवा लें और उस डाइट चार्ट को अच्छे से फॉलो करें, तो आपका डायलिसिस का जो पीरियड है वो भी आराम से आप काट सकते हो, और वो आराम से बीत भी जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। और एक चीज़ होती है किडनी पेशेंट्स में, जो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की, हाइपरटेंशन की जो बीमारी होती है, बीमारी नहीं कहेंगे, लेकिन हाइपरटेंशन का जो एक चीज़ होता है, वो भी किडनी पेशेंट्स में बहुत पाया जाता है। और हाई बीपी की दवाइयाँ भी डॉक्टर्स बहुत जल्दी स्टार्ट करवा देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बीपी होगा उतना ही ज़्यादा किडनीज़ पे असर होता है। तो अगर आपका हाई बीपी है, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, और अगर आप अपनी दवाइयाँ इग्नोर करते हो, तो प्लीज़ इग्नोर मत करना, क्योंकि हाई बीपी का जितना भी स्ट्रेस होता है वो पूरा किडनी पे जाता है, और आपकी किडनीज़ डैमेज हो सकती है। फिर डायलिसिस में, जैसे मैं डायलिसिस में बहुत सारी चीज़ें मेरी डाइटिशियन ने मुझे बताई थी, और वो मैं फ़ॉलो करता था। और उसके अलावा मैं जितना भी घर का खाना था वो मैं खाता था। खाने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम आपके रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपके रिपोर्ट्स में क्या कम है, क्या ज़्यादा है, और उसकी वजह से आपके डाइट में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ डॉक्टर्स करेंगे। उसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप सब कुछ खा सकते हो डायलिसिस के दौरान। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप ना खाएँ। जितना ज़्यादा आप खाते हो उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी को ताकत मिलती है, उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी को स्टैमिना मिलता है। बस एक चीज़ है कि आपको पानी नहीं पीना है। अगर आप किडनी डायलिसिस के पहले के इंसान हो तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, वो आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपको कितना पानी पीना है। लेकिन अगर आप डायलिसिस पे आ गए हो तो आपको अभी पानी एकदम छोड़ना पड़ेगा। ऑलमोस्ट मतलब
1 लीटर से भी कम पानी पीना पड़ेगा दिन का, 1 लीटर से भी कम, क्योंकि अभी जो पानी आप पियोगे ना वो आपके बॉडी के लिए एक ज़हर माना जाएगा, क्योंकि वो पानी अब बॉडी में स्टोर होने लगा है, और जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा आप वो बॉडी में स्टोर होगा, और डायलिसिस में उस पानी को निकालने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए जितना कम पानी पियोगे उतना ही आपको अच्छा है, अगर आप डायलिसिस पे हो तो। बाकी ऐसा कुछ विशेष चीज़ नहीं है डायलिसिस में करने के लिए। आप खा सकते हो, आप खा सकते हो, पी नहीं सकते कुछ भी, खा सकते हो जितना खाना है उतना। आप बाहर घूमने जा सकते हो, दोस्तों के साथ घूम सकते हो, आप काम कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है पिछले में। ये आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे किडनीज़ है, लिवर है, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, ये सारी चीज़ें अगर डैमेज होना स्टार्ट होती है तो आपको तो प्रॉब्लम होगी ही, फिज़िकली, मेंटली, लेकिन आपके परिवार वालों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी, क्योंकि आपके साथ-साथ वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो आपको नहीं चाहिए कि आपके साथ-साथ वो भी सफ़र करें। तो आप अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी ये वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है, जैसे ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है, या ऐसी कोई भी चीज़ करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें स्टॉप करनी होगी, क्योंकि आपको आपके साथ-साथ आपके फैमिली वालों को भी देखना है, आपके फैमिली वाले को भी सपोर्ट करना है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो प्लीज़ स्टॉप करिए। एंड बस यही था ये पूरे वीडियो में, मुझे सिर्फ़ ये सारी चीज़ें बतानी थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था, तो आई होप मैंने ये सारी चीज़ों के आंसर्स दे दिए। अगर आपको और कोई भी डाउट्स हो और कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ बिना हिचकिचाए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे डीएम करना। मैं कभी भी किसी को भी इग्नोर नहीं करता, मैं सबको आंसर देने के लिए रेडी हूँ, और मैं सबको आंसर देता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे पूछना। और ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ों के बारे में पता चले। और ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी और व्लॉग कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।